पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबले दूसरी आने वाली टीम कौन सी होगी, फैसला होगा आज। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज क्वालिफायर की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें नेट रन रेट की बुनियाद पर भी फैसला हो सकता है अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाबी हासिल कर ले। लेकिन कराची किंग्स जो है वो ज़्यादा फेवरेट दिखाई दे रही है, वो पहले ही दूसरे नंबर पर है और एक तरह से क्वालिफायर खेलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्वालिफायर का जो मतलब है बहुत सारे लोगों को शायद समझना है। क्वालिफायर ये होता है जो कि पीएसएल के राउंड मैचेस की टॉप 2 टीम्स होती हैं, उनको फाइनल में जाने के लिए 2 मौके मिलते हैं। यानी कि अगर क्वालिफायर जो मैच है, अगर कोई टीम हार जाती है तो एलिमिनेटर 2 मैच की सूरत में उन्हें एक और मौका मिलता है जो कि दर हकीकत सेमीफाइनल होता है, और जो क्वालिफायर मैच जीत जाती है वो सीधा फाइनल में पहुंच जाती है। तो इस वजह से क्वालिफायर मैच एलिमिनेटर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, और यही वजह है कि तमाम टीमें कोशिश करती हैं कि टॉप 2 में जगह बनाएं ताकि उन्हें क्वालिफायर खेलने का मौका मिल सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि दूसरी टीम के बारे में हतमी फैसला आज होगा। आज के मैच से पहले अगर पॉइंट्स टेबल की सूरत-ए-हाल देखें तो कराची किंग्स 12 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है और उनका नेट रन रेट 0.514 है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि चौथे नंबर पर है और उसके 10 पॉइंट हैं जो कि कराची किंग्स के मुकाबले में 2 पॉइंट कम हैं। उनका नेट रन रेट माइनस में है, जो कि टॉप 4 में शामिल तमाम टीमों में सबसे कम नेट रन रेट है। आज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करने की ख्वाब देखना है, सोच रखनी है, तो कराची किंग्स को ना सिर्फ शिकस्त देनी होगी बल्कि बड़े मार्जिन से शिकस्त देनी होगी, तब जाकर वो क्वालिफायर खेलने का ख्वाब देख सकते हैं, वरना कराची किंग्स इसके लिए फेवरेट दिखाई दे रही है। अब सूरत हाल ये है कि कराची किंग्स ने अपने आखिरी जो तीनों मैचेस हैं वो जीते हैं। दर हकीकत अपने आखिरी 5 मैचेस में सिर्फ एक शिकस्त खाई है और बाकी 4 मैचेस जीते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने आखिरी 5 मैचेस में सिर्फ एक फतह हासिल की है और 4 मैचेस हारे हैं। आखिरी 4 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो टीम जिसने टूर्नामेंट के पहले 5 मैचेस जीते थे, अगले 4 मैचेस हार चुकी है। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ा धचका है वो ये कि कोलन मंडरो जो कि साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन का तमाम तर बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए थे, वो वापस नहीं आए हैं, और इस वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग लाइन है वो पहले से भी कमज़ोर कही जा सकती है। और किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि साहिबजादा फरहान जो कि अपनी टीम के अब तक के टॉप स्कोरर हैं, लेकिन उन्होंने जो सेंचुरी और 50 की है, सेंचुरी की थी पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ और 50 स्कोर की थी मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़, और ये दोनों ही टीमें पीएसएल 2025 की सबसे नाकाम बॉलिंग साइड थी। लेकिन जो बाकी टीमें हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। आखिरी 6 इनिंग्स देखें, यानी कि मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ जो 50 स्कोर की, उसके बाद अगली 6 इनिंग्स में वो एक बार भी 40 रन की हद पार नहीं कर सके हैं, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी किसी हद तक धचका है। जबकि साहिबजादा फरहान की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी की जो उम्मीद है उनको भी बड़ा धचका लग सकता है अगर वो आज के मैच में या प्ले ऑफ में बड़ी परफॉर्मेंस देने में कामयाब ना हो सके तो इसलिए साहिबजादा फरहान के ऊपर आज दोहरा प्रेशर होगा। इसके अलावा रसीवेन रडसन और एलेक्स हेल्स ये दोनों ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि कोलन मंडरो की कमी को किसी हद तक पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग लाइन है वो यूं कह सकते हैं कि अभी उनका माहौल में एडजस्ट नहीं हुए हैं, एलेक्स हेल्स नहीं हुए हैं, रसीवेन रडसन नहीं हुए हैं, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल ये बड़े नाम हैं, पहले से यहाँ परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को किसी हद तक उम्मीद है कि कोलन मंडरो की जो कमी है वो पूरी हो सकेगी। दूसरी जानिब अगर कराची किंग्स की बात करें तो उनके तमाम बैटर्स मौजूदा वक्त में शानदार फॉर्म में हैं। जिनके जो तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 प्लस रन किए हैं, उनमें मासवाए इरफान खान न्याजी के सबका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, और इरफान खान न्याजी
जो गुज़श्ता मैच में तो आउट हो गए, लेकिन उससे पहले 5 छक्के लगाने में कामयाब रहे थे और आखिरी 18 गेंदों पर 48 रन का जो टारगेट है वो चेज़ कराया था लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ कराची किंग्स को। तो उनसे ये उनकी फॉर्म है। जेम्स वेन्स सिर्फ 1 रन के फ़र्क से दूसरे टॉप स्कोरर हैं। हो सकता है आज दोबारा वो टॉप स्कोरर बन जाएँ। 366 रन्स कर चुके हैं 9 इनिंग्स में, 45 की एवरेज है और 155 का स्ट्राइक रेट है। डेविड वार्नर शानदार फॉर्म में आ चुके हैं। शुरू में थोड़ी सी जदोजहद करना पड़ी थी PSL में, लेकिन अब वो फॉर्म में आ चुके हैं। 157 उनका स्ट्राइक रेट है। एवरेज कम है क्योंकि शुरू के मैचेस में वो नाकाम रहे थे। 27 की एवरेज है। खुशदिल शाह का 154 का स्ट्राइक रेट है। 37 की एवरेज है। खुशदिल शाह बैटिंग में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। जो गुज़श्ता मैच था पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़, उसमें खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी का बड़ा किरदार था, जिन्होंने आखिरी 2 ओवर्स में 52 रन जोड़े थे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ में आखिरी 2 ओवर्स में बनने वाले सबसे ज़्यादा रन्स हैं। और उसके साथ साथ मोहम्मद नबी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो रहे हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो कराची किंग्स की जो बैटिंग है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतरीन फॉर्म में है। तो इस वजह से बैटिंग में किसी हद तक कहा जा सकता है कि कराची किंग्स को बर्तरी हासिल होगी। उसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में कराची किंग्स के जो अब्बास अफरीदी हैं सबसे ज़्यादा 17 विकेट हासिल कर चुके हैं। उसके अलावा बाकी बॉलर्स में हसन अली ने 15 विकेट हासिल की हैं, बेहतरीन बॉलिंग फॉर्म में हैं। मीर हमज़ा बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं। मोहम्मद नबी जो है इकनॉमिकल हैं। तो मजमूई तौर पर कराची किंग्स की जो बॉलिंग है वो भी बड़ी शानदार है। और दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद की बात करें तो उनके वाहिद बॉलर थे जो कि विकेट हासिल करने में सबसे आगे थे, वो वेस्ट इंडीज़ के जैसन होल्डर थे। लेकिन जैसे ही PSL दोबारा शुरू हुई है वो अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों की वजह से वापस नहीं आ सके हैं। तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत बड़ा धचका लगेगा जैसन होल्डर के ना होने से। और उसके अलावा बाकी जो बॉलर्स हैं उनमें इमाद वसीम ने 10 विकेट ज़रूर हासिल की हैं, लेकिन बाकी बॉलर्स जदोजहद कर रहे हैं। शादाब खान शुरू में बहुत अच्छे जा रहे थे बॉलिंग में, लेकिन अब उन्हें भी विकेटें नहीं मिल रही हैं। नसीम शाह के लिए PSL 2025 वैसा नहीं रहा जैसा कि अमूमन होता रहा है। अब तक वो मजमूई तौर पर जो 8 मैचेस खेले हैं सिर्फ 9 विकेट हासिल कर सके हैं। 8.41 उनका इकनॉमी रेट रहा है। और बाकी बॉलर्स में मुझे लगता है कि शायद उतना स्पार्क नहीं है। डिवार्शस जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मिलाकर एक अच्छा पैकेज बन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। तो इसलिए अगर आज के मैच की प्रेडिक्शन की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो चांस है वो मैं यही कहूँगा मैक्सिमम 40% दे सकते हैं, और 60% जो है वो कराची किंग्स का चांस है। और कराची किंग्स बैटिंग में और बॉलिंग दोनों शोबों में बेहतरीन जा रही है। और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि कराची किंग्स अगर मौजूदा वक्त में जिस तरह परफॉर्म कर रही है, अगर उनके बैट्समैन इस तरह कलेक्ट करते रहे, तो ये वाहिद टीम है जो कि मौजूदा वक्त में कोयटा ग्लैडिएटर्स को सही तरीके से मुकाबला कर सकती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो बैटिंग है गो के काफ़ी सफल हो चुकी है। कोस्टल मेंडिस चले गए हैं और फिन एलन गो के कहा जा रहा है कि ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता मैच नहीं खेले हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी हद तक उम्मीद की जा सकती है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स जो हैं ये प्ले ऑफ में इनका मुकाबला सख्त होगा। हो सकता है कि ये दोनों टीमें फाइनल में जाएं। बहरहाल आज के मैच में अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करने का ख्वाब देखना है तो आउट क्लास क्रिकेट उसे खेलना पड़ेगी, वरना उसके मजमूई तौर पर आज की सूरत हाल के मुताबिक चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं।